नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 23 फरवरी है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस हफ्ते अधिकतम तापमान या दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को भी प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटों में दर्ज मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो भारी वर्षा जो की सूचना केरला से प्राप्त हुई है। वहां पे वडकरा जो कि कोड़िकोड डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से 7 सेंटीमीटर की वर्षा की सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि तेलंगाना के एकाध हिस्सों से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर कोहरे की बात करें तो घने से अति घना कोहरा पंजाब से पाया गया। वहां पे अमृतसर एयरपोर्ट से विजिबिलिटी आज सवेरे 0 मीटर बताई गई। उसके अलावा घने कोहरे की स्थिति उड़ीसा के भी एकाध हिस्सों से प्राप्त हुई। अगर हम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए अधिकतम तापमान की स्थिति अगर देखेंगे, अधिकतम तापमान या दिन के तापमान की, तो अधिकतम तापमान का विचलन जम्मू कश्मीर में सामान्य से बहुत ज्यादा अधिक जो कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा अधिक दर्ज किया गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, असम और मेघालय और उड़ीसा में सामान्य से यह 3 से 5 डिग्री अधिक था। उसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में ये जो अधिकतम तापमान था वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि देश के अन्य भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहा। अगर हम भारत के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक तापमान की बात करें तो यह 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड करनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है और मदुरई तमिलनाडु से दर्ज किया गया। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम को देखेंगे तो कल का जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो बना हुआ था वह उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ गया और आज सवेरे यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और उसके आसपास के इलाकों में निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में कमजोर हो गया है और उसके अगले इस प्रणाली के अगले 24 घंटों में लगभग उत्तर पूर्व की बढ़ने और उस धीरे धीरे और कमजोर होने की भी बहुत संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य आसाम और उसके आसपास के इलाकों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। उसके अलावा 3 ट्रफ रेखाएं, एक जो कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तरी गुजरात तक गुजर रही है और दूसरी ट्रफ रेखा है गंगई पश्चिम बंगाल से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की तरफ जा रही है और जो तीसरी ट्रफ है वो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका से जाते हुए गुजरते हुए मराठवाड़ा तक जा रही है। ये सब निम्न क्षोभ मंडल में जा रही है। उसके अलावा एक और चक्रवाती परिसंचरण जो है वो जो कि मध्य आसाम और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है और एक दूसरा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो दक्षिण केरला तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के भी ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की अगर बात करें तो यह समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 नॉट्स की कोर हवाओं के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत में दिखाई दे रही है। और जैसे कि पहले बता चुके हैं, एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी 2026 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को भी प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, खासकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 26 से 28 फरवरी के बीच में कहीं कहीं हल्की वर्षा और ऊंचे स्थानों पे हल्की हिमपात की भी संभावना व्यक्त की गई है 26 से 28 के बीच में। अगर हम अधिकतम तापमान के दिन के तापमान के अगले 7 दिनों की पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की बात कर लें। वहां पे अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद के 3 दिनों में इसमें कोई फिर विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसीलिए इस सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। उसके अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद के 4 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के 6 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर गुजरात की बात करें तो वहां पे अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद के अगले 6 दिनों में इसमें कोई और भी परिवर्तन नहीं होगा।
उसी तरह से देश के अन्य भागों में, देश के जो अन्य बचे भागों हैं उसमें अधिकतम तापमान में अगले 7 दिनों के दौरान कोई और परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। तो देश के जो मध्य भाग है उस सटे हुए पूर्वी क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी राज्य और खासकर दक्षिण और साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, केरला, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटका, तेलंगाना और साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, मध्य प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और साथ साथ हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पे एकादश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ साथ वज्रपात एवं तेज हवाओं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसी के लिए येलो वार्निंग दी गई है इन सभी क्षेत्रों में आज के लिए। और साथ साथ पंजाब में आज रात या कल सवेरे के लिए घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए पंजाब में भी येलो वार्निंग दी गई है आज के लिए। अगर कल की बात करें तो मेघगर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं की जो चेतावनी है वह केवल मध्य प्रदेश, विदर्भ रीजन, तेलंगाना राज्य, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य और साथ साथ असम और मेघालय के में दी गई है। और साथ में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी कल के लिए मेघगर्जन वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर तीसरे दिन की बात करें तो मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी दी गई है तीसरे दिन के लिए। अगर हम चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन की बात करें 26 से लेके 1 मार्च तक, तो मौसम की कोई खास चेतावनी अभी तक जारी नहीं की गई है। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ मोबाइल पे हमारा मौसम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।